जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इंफिनिटी में। जब भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वो सिर्फ एक धागा नहीं होता, वो उस भरोसे की गांठ होती है जिसमें एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सफलता और सुरक्षा की कामना करती है। और भाई वो उस धागे में अपनी जज्बातों को नहीं बल्कि जिम्मेदारी को बांध पाता है। रक्षाबंधन कोई आम त्योहार नहीं है, ये उस रिश्ते की सेलिब्रेशन है जो न तो खून का मोहताज होती है और न ही दूरी का। इस दिन का इंतजार सिर्फ बहनें ही नहीं करती, भाई भी पूरे दिल से चाहते हैं कि उनकी कलाई पर राखी बंधे और उसकी बहन उसे देखकर मुस्कुराए। 2025 में ये पर्व और भी खास है क्योंकि इसमें ज्योतिष दृष्टि से कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जो इस दिन को और भी शुभ और प्रभावशाली बना रहे हैं। लेकिन ध्यान देना होगा कि राखी बांधने का सही समय क्या है, भद्रा काल कब है और कौन कौन सी बातें इस साल ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं रक्षाबंधन 2025 की सही मुहूर्तें, भद्रा काल, ग्रहों की चाल और कौन से उपाय आपके भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पावन त्योहार 13 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ तारीख जानने की नहीं है, असली ध्यान देना होता है मुहूर्त पर, क्योंकि राखी बांधने का सही समय ही इस पर्व के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। 2025 में श्रावण मास की पूर्णिमा इसी दिन पड़ रही है, जो पूरे दिन को विशेष बनाती है। पंचांग के अनुसार इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 10:18 से शुरू होकर अगले दिन यानी 14 अगस्त को सुबह 7:30 तक रहेगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा समय भी आएगा जब राखी नहीं बांधी जानी चाहिए, वो है भद्रा, क्योंकि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित है, विशेष रूप से राखी बांधना। इस साल भद्रा काल सुबह 10:18 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। इसलिए राखी बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ दोपहर का समय होगा, जो कि 1:41 के बाद से लेकर सूर्यास्त तक का माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल का रक्षाबंधन विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा, जो भाई बहन के रिश्तों में संवाद, समर्पण और सामंजस्य को और भी गहरा बनाता है। अब सवाल आता है कि आखिर भद्रा काल का इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और अगर किसी कारणवश उसी दौरान राखी बांधनी पड़े तो क्या किया जा सकता है। तो जान लीजिए, भद्रा देवी को शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाली देवी माना गया है। खासकर विवाह, मुंडन, नामांकन और रक्षाबंधन जैसे मांगलिक पर्वों में भद्रा का प्रभाव हानिकारक है। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधने से भाई को जीवन में संकट, असफलता और दुर्घटना जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि बहनें दोपहर 1:41 के बाद ही राखी बांधे। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको भद्रा काल में ही राखी बांधनी है तो कुछ उपाय जरूर करें, जैसे कि भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले गंगा जल से शुद्धिकरण, राखी पर ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप और तिलक के समय चंदन व अक्षत का प्रयोग करें। साथ ही पूजा स्थल पर पीली हल्दी की गांठ या लक्ष्मी जी का सिक्का रखकर भाई के मस्तक पर तिलक करें। ये सब उपाय भद्रा के दोष को कम करते हैं और राखी का प्रभाव बनाए रखते हैं। याद रखें, रक्षाबंधन सिर्फ एक रिवाज नहीं है, एक ऊर्जा का आदान प्रदान है, जिसमें सही समय और सही भावना बेहद जरूरी है। रक्षाबंधन 2025 का दिन न सिर्फ भावनाओं से भरा होगा, बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी बेहद शुभ संयोग से युक्त है। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा और श्रवण नक्षत्र में स्थित होगा। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होते हैं और इससे संवाद, सुनने की शक्ति और पारिवारिक सामंजस्य का प्रतीक माना गया है। ऐसे में जब बहनें अपने मन की भावना भाई तक पहुंचाती है, तो उसका असर केवल राखी तक सीमित नहीं रहेगा, वह भावना भाई के मन और भाग्य दोनों में घर कर लेगी। इसके साथ ही बुधवार का दिन बुध ग्रह से जुड़ा होता है, जो बुद्धि, संवाद और समझदारी का कारक है। यानी भाई बहन के रिश्तों में सोच, समझ और सम्मान का संतुलन और गहरा हो सकता है। इस दिन सूर्य सिंह राशि में और गुरु मेष में विराजमान होंगे, जिससे ये दिन धर्म, कर्तव्य और उत्सव का संगम बनेगा। विशेष बात यह है कि इस दिन कोई अशुभ ग्रहण या पाप ग्रहों की दृष्टि प्रमुख नहीं है, जिससे रक्षाबंधन का पर्व पूर्णतः शुभ फलदायक रहेगा।
अगर आप चाहे तो इस दिन भाई की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए विशेष मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम रक्षाय नमः। इस दिन रक्षा सूत्र बांधते समय इन मंत्रों का उच्चारण भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा का आभा फैला सकता है। ग्रहों के इस दुर्लभ संयोग को पहचाने और इसे सिर्फ प्रश्न न समझे, बल्कि एक दिव्य संकल्प के रूप में निभाए भी। राखी बांधने से पहले तैयारी जितनी शुभ और सटीक हो, उस रिश्ते में उतनी ही शक्ति प्रवेश करती है। सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक पूजा की थाली सजाएं, जिसमें रखे एक दिया, घी या तेल का, रोली, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, रक्षा सूत्र यानी कि राखी, भाई के सिर पर रखने के लिए रुमाल या साफ कपड़े और एक छोटा सा नारियल। आप चाहे तो थाली में पीली सरसों, लौंग, इलायची या हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। ये सभी बुरी नजर से बचाव और सौभाग्य को आकर्षित करने में सहायक है। थाली को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के सामने रखें और राखी को पहले उनके चरणों में अर्पित करें, ताकि वह दिव्यता से भर जाए। जब आप भाई को राखी बांधे तो कोशिश करें कि वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले उसके माथे पर तिलक लगाए, आरती उतारे, फिर दाहिने कलाई पर राखी बांधे और मिठाई खिलाए। अगर आप चाहे तो रक्षा सूत्र बांधते समय विशेष श्लोक या मंत्र का उच्चारण करें। येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबंध्यामि रक्षे माचल। ये श्लोक भाई की सुरक्षा और बल की कामना करता है। पूजा विधि में जब श्रद्धा, समय और सही प्रक्रिया जुड़ जाए तो वो पर्व से पर्व नहीं रहता, वो दिव्य ऊर्जा में बदल जाता है, जो रिश्ते की रक्षा वर्षों तक करती है। रक्षाबंधन की रीत और रिवाज जितने पवित्र है, उतने ही संवेदनशील भी। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहली बात, राखी बांधने से पहले घर की साफ सफाई और पूजा स्थान की पवित्रता सुनिश्चित करें। दूसरी बात, सुबह स्नान के बाद ही पूजा करें और नकारात्मक सोच या मनमुटाव से बचें। भाई बहन दोनों को एक दूसरे से किसी तरह की नाराजगी हो तो इस दिन उसे दूर करना ही सबसे बड़ा उपाय है। इस दिन झूठ बोलना, अपशब्द कहना या क्रोध करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये दिन केवल बंधन का नहीं, बंधन को मजबूत करने का अवसर है। अब बात करें कि क्या करना नहीं चाहिए, तो सबसे जरूरी बात यह है कि भद्रा काल में राखी न बांधे, चाहे कितनी भी जल्दी हो या कोई भी सामाजिक मजबूरी। इसके अलावा राखी के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना या झाड़ू पोछा जैसे कार्य भी वर्जित हैं। इस दिन बहनों को व्रत रखना शुभ माना जाता है, खासकर वो बहनें जो अपने भाई की लंबी उम्र और सफलता के लिए विशेष उपाय करना चाहती हैं। अगर आप घर में कोई विधवा बहन है तो उसे भी राखी बांधने का पूरा अधिकार है, क्योंकि रक्षाबंधन खुशी से ज्यादा एक भावना होती है और भावना कभी अधूरी नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन केवल रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं है, ये एक ऐसा अवसर होता है जब आप कुछ विशेष उपाय करके अपने भाई बहन के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता को आकर्षित करते हैं। सबसे पहला उपाय है, शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधते समय बहन अपने भाई के मस्तक पर हल्दी और केसर का तिलक लगाए। इससे भाई के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और बुरी नजर से रक्षा होती है। दूसरा है, राखी बांधने के बाद बहन अपने दाहिने हाथ में एक लाल धागा बांध ले और उसमें 3 गांठ लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण करे। मान्यता है कि इससे उसकी शादी में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। तीसरा है, भाई इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करे। ये उपाय उसे हर तरह की नकारात्मकता से बचाएगा और करियर में तेजी लाएगा। चौथा उपाय है, माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने घी और मिश्री का भोग लगाकर दोनों भाई बहन मिलकर लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्म्योभ्य नमः। ये उपाय धन, समृद्धि और सौभाग्य लाता है। और आखिरी और सबसे असरदार उपाय, राखी के दिन बहन अपने भाई के नाम से एक सफेद रुमाल में चावल, केसर और एक छोटी सी लौंग बांधकर उसे उसके बटुए में रखने को कहें। ये टोटका उसकी आर्थिक सुरक्षा और उन्नति के लिए बहुत ही शुभ है। इन 5 उपायों को करने से न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। तो देखा आपने, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का रस्म नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन की दुआ और भाई की जिम्मेदारी दोनों एक साथ बनते हैं। 2025 में ये त्योहार इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सिर्फ परंपरा नहीं है, ज्योतिष और ऊर्जा का संतुलन भी जुड़ रहा है।
शुभ मुहूर्त, भद्रा काल, राशि के अनुसार उपाय और रिश्तों को मजबूत करने वाले छोटे छोटे लेकिन असरदार उपाय, ये सब मिलाकर इस पर्व को बना देते हैं एक अनुभव, एक एहसास जिसे आप हर साल हर पल महसूस कर सके। इसलिए इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी ही ना बांधे, भावनाओं को बांधे। और जब आप अपने भाई या बहन की आंखों में वो चमक देखें तो समझ लीजिए इस साल की राखी सिर्फ कलाई पर नहीं, दिल पर बंधी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें ताकि हर बहन और हर भाई को ये मिल सके इस पावन रिश्ते की और गहराई से जीने का सही तरीका। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार, आशीर्वाद और साथ हमेशा बना रहे।